राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम प्रभु और समस्त जगत के पालन करता श्री हरि की असीम कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश निरंतर बढ़ता रहे। प्रभु आपके सभी कष्टों का निवारण करे और आपके हृदय को अपने दिव्य प्रेम से भर दे। आज हम पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य महिमा प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है और इसका विस्तृत महात्म्य विशेष रूप से में प्राप्त होता है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि संत महात्मा इस मास को समस्त महीनों में श्रेष्ठ बताते हैं और इसके दौरान कथा, कीर्तन, जप, तप तथा भगवान के स्मरण का विशेष महत्व बताते हैं। पिछले अध्याय में आपने अत्यंत करुणाजनक और हृदय को द्रवित कर देने वाला प्रसंग सुना था। आपने जाना था कि किस प्रकार सुदेव शर्मा अपने इकलौते और अत्यंत प्रिय पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे। जिस पुत्र को उन्होंने वर्षों की तपस्या, व्रत और भगवान की आराधना के पश्चात प्राप्त किया था, उसी पुत्र को अपने नेत्रों के सामने निश्चेष्ट देखकर उनका हृदय शोक से भर उठा था। वे बार बार अपने पुत्र को पुकार रहे थे, अब उसे उठाने का प्रयास कर रहे थे और किसी भी प्रकार उसे पुनः जीवित देखने की आशा में तड़प रहे थे। उस समय उनका दुख इतना गहरा था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन था। उधर राजा दृढ़धनवा भी इस अद्भुत और रहस्यमय घटना को देखकर गहन चिंतन में डूब गए थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। इस पूरे प्रसंग के पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? भगवान की क्या इच्छा थी? और इस असहनीय दुख का अंत किस प्रकार होने वाला था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता से देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण मुनि से आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। देवर्षि नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने उस महान तपस्वी ब्राह्मण और उसके पुत्र की करुण कथा का वर्णन किया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि उस घटना के पश्चात क्या हुआ। उस समय वहां उपस्थित महात्माओं ने क्या कहा और साक्षात महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को कौन सा उपदेश दिया जिससे उनके जीवन के अंधकार में आशा का प्रकाश उत्पन्न हुआ। अब कथा का यही अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रसंग प्रारंभ होता है। आइए, एकाग्र मन, अटूट श्रद्धा और भगवान के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय की इस पावन कथा का श्रवण करें। आगे नारद और नारायण का दिव्य संवाद हमें ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगा जो केवल उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आज भी प्रत्येक भक्त के जीवन को नई दिशा देने की शक्ति रखते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, वे राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पढ़कर भी तृप्ति नहीं हुआ, इसलिए फिर से उसकी बात का वृत्तांत कहिए। तब वाल्मीकि मुनि कहने लगे, हे जगतपति, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कांपने के समान तीव्र स्पर्श वाली वायु बहने लगी और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती थी। इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई जिससे जल से पृथ्वी भर गई, किंतु पुत्र
अशोक रूपी अग्नि के ताप से संतप्त ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। उसने न तो जलपान किया और न ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार का विलाप करते हुए उस ब्राह्मण का, उस समय जो मास वर्तमान में श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो न जानते हुए भी उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का सेवन कर लिया। हाँ, स्वयं प्रकट हुए जगत के नाथ हरि। भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह अचानक ही गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर पत्नी सहित ब्राह्मण भगवान के चरणों को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर बार बार विनती करने लगा। भगवान भी पुरुषोत्तम मास की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले, तुम धन्य हो हे सांप्रत भगवान हो। आपके भाग्य के वर्णन करने में भला त्रिलोकी में कौन समर्थ है। जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख भी हैं, कोई संदेह नहीं। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारी कृपा से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हिंदुजोत्तम देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मुनि वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जलते हुए देखकर दुखी हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवतागण कहने लगे, हे मुनीश, आपकी कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार कोई वर मांगिए। देवताओं के अमृत तुल्य उस वचन से पुत्र की इच्छा प्रकट की। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में तो ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा, अच्छा, फिर ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हुई हो। देवताओं ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि वह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। धनु मुनि ने थोड़ी ही समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया और शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया। उस समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हांसता हुआ पूर्ण जल वाले कुएं में छोड़ दिया। क्रोधयुक्त दूसरे कलिरुद्र के समान महेश मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दे डाला कि यह अभी मर जाए, परंतु उसका अमृत नहीं हुआ। यह देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। आखिर इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? देवताओं ने इस धनु मुनि के पुत्र को नियत आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि मनुष्य पैदा हो गए और उन मनुष्यों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस समय मुनि का अत्यंत दुर्मर बालक मर गया। धनु मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। विलाप करने के बाद वो पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता की अग्नि में प्रवेश कर गया। इस प्रकार हे पुत्र प्राप्त करने वाले कहानी में सुख को नहीं पाते हैं। हे तापस, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तो प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनंत, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महत्व से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है और यह तुम्हें सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा ग्रामाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्राह्मण लोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर
फिर वापस पृथ्वी पर आओगे। हे ब्राह्मण, फिर यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। नाम से प्रसिद्ध तथा 6 सवारी संयुक्त होकर 10,000 वर्ष पृथ्वी के राजा का सुख भोग, इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। उस समय यह गौतमी पत्नी पटरानी हुई थी, नित्यपति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, देव और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले श्री विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे ब्राह्मण, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर वटवृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस प्रकार दिशा दिखाएगा। शुभ पक्षी के वचन को सुनकर दुखी मन होकर फिर तुम घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर फिर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह होकर शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों पति पत्नी प्राप्त कर जाओगे, जो कि पद अवगमन से रहित कहा गया है। तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री विष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवतागण भी संतुष्ट होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर्म किया। उस समय मुझे आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहे थे, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं। हे, उस वचन का उल्लंघन करके मेरे अमृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? इस प्रकार आज के अध्याय में हमने देखा कि भगवान की लीला कितनी अद्भुत और रहस्यमयी होती है। जो घटनाएं साधारण दृष्टि से केवल दुख, संयोग या भाग्य का खेल प्रतीत होती हैं, उनके पीछे भी कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। महर्षि वाल्मीकि ने जो संकेत दिए हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस घटना के पीछे कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण अवश्य है, जिसका संबंध केवल वर्तमान जीवन से ही नहीं, बल्कि कर्म, भाग्य और भगवान की दिव्य योजना से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन वह कारण क्या था? कौन सा ऐसा रहस्य था जिसे जानकर सभी आश्चर्यचकित रह गए? आखिर उस दुखद घटना के पीछे कौन सा अदृश्य सूत्र कार्य कर रहा था और महर्षि वाल्मीकि ने उस गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किस प्रकार किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी शेष हैं। उस अद्भुत रहस्य और उसके संपूर्ण वृत्तांत को हम अगले अध्याय में जानेंगे। वहां कथा का एक नया द्वार खुलेगा, अनेक छिपे हुए रहस्य सामने आएंगे और पुरुषोत्तम मास की महिमा एक बार फिर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होगी। इसलिए अगले अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिए और भगवान श्री हरि के इस पावन महात्म्य का लाभ प्राप्त कीजिए। यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे श्रद्धा पूर्वक अपने परिवार, मित्रों और अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वे भी भगवान पुरुषोत्तम की कृपा और इस दिव्य कथा के अमृत का लाभ प्राप्त कर सके। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, पुरुषोत्तम प्रभु और समस्त संत महात्माओं की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां
सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।